वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन के बारे में। मुख्य रूप से आपको ऊर्जा संसाधन के रूप में यही देखना होता है कि ये ऊर्जा संसाधन कहाँ पाए जाते हैं और इसमें कितने मेगावाट तक बिजली प्रोवाइड करता है। अगर आप पीएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सन भी याद रखना पड़ेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, पीएससी लेवल के एग्ज़ाम में इतना डीप में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ऊर्जा संसाधन की इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ 24 नवंबर 2000 को हुआ। साथ ही अमेरिका और जापान का एक विशेष सहयोग रहा दोस्तों। तो सबसे पहले हम पूरे छत्तीसगढ़ का एनालिसिस करेंगे ऊर्जा संसाधन के माध्यम से, और इसका जो एनालिसिस है वो जिलेवार से करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूरजपुर से। सूरजपुर में मुख्य रूप से भैयाथन परियोजना बना, जो एक प्रकार से तापीय ऊर्जा संसाधन है। इसमें खनिज कोयला का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, और लगभग 1320 मेगावाट तक बिजली प्रोवाइड करता है और लगभग 2 इकाई में ये सफल होता है। सूरजपुर में दोस्तों एक और तापीय ऊर्जा संसाधन है जिसका नाम है इंफो परियोजना। इसे भी याद रखिएगा, ये भी सूरजपुर में ही स्थित है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कोरबा के बारे में। कोरबा को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जलीय तापीय ऊर्जा का जो संसाधन है वो यहीं पे स्थित है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं ऊर्जा के संसाधन के आधार पर, जलीय संसाधन के आधार पर, तो वो है कोरबा के पश्चिम लघु विद्युत गृह हसदो नदी पर बना है, जो लगभग 1.7 मेगावाट तक बिजली प्रोवाइड करता है। और इसकी स्थापना जो हुआ था लगभग 2003 से लेकर 2009 के बीच में हुआ था। दोस्तों, कोरबा पर स्थित हसदो नदी पर एक और जल के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसका नाम है मिनी माता हसदो बांध जल विद्युत गृह, और ये 1995 में स्थापित किया गया था और लगभग ये 120 मेगावाट तक बिजली प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जांजगीर चांपा पर स्थित मड़वा ताप विद्युत परियोजना के बारे में। यहाँ पे लगभग 1000 तक मेगावाट तक बिजली उत्पादन किया जाता है और ये 2 इकाई में सफल होते हैं। दोस्तों, गरियाबंद पर स्थित पैरी नदी से भी जल के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसका नाम है सिकसार जल विद्युत गृह। ये लगभग 2006 में बना था और साथ ही इसमें 7 मेगावाट तक बिजली उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, गंगरेल बांध को तो आप जानते ही होंगे, जो धमतरी पर स्थित है, और यह जो गंगरेल बांध बनाया गया है वो महानदी के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ से भी गंगरेल बांध के माध्यम से, जल के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसकी स्थापना 2004 में किया गया था, और यहाँ से लगभग 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है।